जय हिंद। जीएस स्टडी एस सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 161 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले उस क्लास को पढ़ लेंगे। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी। बताइए, शोर शराबा। एक क्लास आप लोगों को शाम को कितने बजे मिलेगी? तो वो भी मिलेगी शाम को 7 PM पे। कितने बजे मिलेगी? 7 PM पे, ठीक ना। कितने बजे मिलेगी? शाम को 7 PM पे मिलेगी। एक सुबह मिलेगी 7 AM पे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, जनाब कल बदल कर दिखाऊंगा। क्या दोस्तों, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, जनाब कल बदल कर दिखलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ध्यान से पढ़िएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दीर्घ बीमारी के होने के अवसर सबसे ज्यादा होते हैं। तो किस में होते हैं? क्या अडोलोसेंट में होते हैं, बढ़ते हुए बच्चों में होते हैं, जवान वयस्कों में होते हैं, या बूढ़े बूढ़े वयस्कों में होते हैं? किस में होते हैं भाई? जल्दी से कमेंट कर दे, सारी बहनें हमारी कमेंट कर दे। पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। दीर्घ बीमारी होने के अवसर ना, दीर्घ बीमारी के, जल्दी से कमेंट कर दीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। भाई सभी बहनें कमेंट करें, हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़े वयस्क हो गया। बूढ़े वयस्कों में होगा। क्या होगा? बूढ़े वयस्कों में। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। थैलेसीमिया के लिए पसंद की जाने वाली दवा क्या है? तो थैलेसीमिया के लिए पसंद की जाने वाली दवा कौन सी है, बताइए। क्या विनिक्रिस्टाइन है, या विलास्टिन है, या डाइलेटाइन है, या डीफेरोक्सामाइन है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थैलेसीमिया के लिए पसंद की जाने वाली दवा क्या है? तो थैलेसीमिया के लिए पसंद की जाने वाली दवा है डीफेरोक्सामाइन है। कौन है? डीफेरोक्सामाइन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए क्या दिया है। जब शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट से 106 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, उस स्थिति को कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए। क्या हाइपोपाइरेक्सिया कहते हैं, या हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं? ऑप्शन सी दिया है, नोर्मोथर्मिया कहते हैं, या सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दे भाई, सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट से 106 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, उस स्थिति को कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं भाई? तो उस स्थिति को कहते हैं क्या? हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नोर्मोथर्मिया। ये नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा। ये
हाइपोपारमेरेक्सिया दिया है, ए दिया है हाइपर पायरेक्सिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाइपर पायरेक्सिया होगा ना, हाइपोपायमरेक्सिया नहीं होगा, हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा बहन, किसी भी बहन को कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के जवाब का, मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाया कमेंट बॉक्स में, तो इससे निश्चिंत रहिएगा, मैं अगले क्लास में या किसी और क्लास में जरूर आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। इस बात से निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इनमें से कौन सा तत्व में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व में शामिल नहीं है? क्या रिसीवर, सेंडर, रेस्पॉन्स या मोइज? हमारा राइट आंसर क्या होगा? चौथे नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा तत्व में शामिल नहीं है? तो कौन सा तत्व में शामिल नहीं है भाई? तो चौथे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंडर। कौन सा शामिल नहीं है? सेंडर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। एसिप्स कहलाता है तो क्या कहलाता है? क्या संक्रमण से मुक्ति या बुखार से मुक्ति, दर्द से मुक्ति, एलर्जी से मुक्ति? तो एसेप्सिस क्या कहलाता है भाई? एसेप्सिस कहलाता है। तो एसेप्सिस किसको कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्या एसेप्सिस संक्रमण से मुक्ति को कहते हैं, बुखार से मुक्ति को कहते हैं, दर्द से मुक्ति को, या एलर्जी से मुक्ति को? हमारा राइट आंसर क्या होगा 5वें नंबर का? तो 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसेप्सिस किसको कहते हैं? तो संक्रमण से मुक्ति को क्या कहते हैं? एसेप्सिस कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? टेकीपीनिया का अर्थ होता है। तो टेकीपीनिया का अर्थ क्या होता है? क्या श्वसन दर का कम होना, श्वसन दर का अधिक होना, रक्तचाप का बढ़ना, हृदय धड़कन बढ़ना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंदरा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, पूरम जी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान। जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इतना लेट नहीं होना चाहिए भाई, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, उड़ाते चलिए। क्वेश्चन आए आंखों के सामने उड़ जाना चाहिए हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेकपीनिया का अर्थ होता है। तो टेकपीनिया का क्या अर्थ होता है भाई? तो टेकपीनिया का अर्थ होता है श्वसन दर का अधिक होना। क्या होता है? श्वसन दर का अधिक होना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपने सारे क्वेश्चन का आंसर काउंट करते चलिएगा आप लोग। हमको लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। एनोरेक्सिया की स्थिति को कहते हैं, एनोरेक्सिया की स्थिति को क्या कहते हैं? क्या बालों का कम होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, ऑप्शन डी दिया बोलने में परेशानी या बोल नहीं पाना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़िए। एनोरेक्सिया की स्थिति को कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं क्या? भूख नहीं लगना। क्या? भूख नहीं लगना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। ज्यादा टाइम हम लोग न लेते हुए जल्दी से जल्द इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। हम लोग को जल्द से जल्द जितना हो सके उतने कम समय में बहुत सारे क्वेश्चनों को टच कर लेना है, ठीक ना? इसमें ज्यादा देखने की क्या जरूरत है, इसमें एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो स्थिति होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्या जॉन्डिस कहलाती है, साइनोसिस कहलाती है, डिहाइड्रेशन या पैलनक्स, पीलापन? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बताइए। तो चंद्रकला देवी जी, आप बता दीजिए इस राइट आंसर क्या होगा 8वें नंबर का? शरीर के अंदर ऑक्सीजन ना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो स्थिति होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है साइनोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? साइनोसिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या पूछा है कि श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए मरीज को पोजीशन दी जाती है। तो श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए मरीज को पोजीशन दी जाती है। तो कौन सी पोजीशन दी जाती है भाई? क्या सीमिक्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, डार्सन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई, जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्द देखते हैं कौन कौन हमारी है जो जल्दी से कमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर
क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए मरीज को पोजीशन दी जाती है। तो श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो फाउलरस पोजीशन दी जाती है। कौन सी? फाउलरस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है? रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आती है? रक्त को जमाने प्रोटीन पूछा है, विटामिन नहीं पूछ रहा है। बताइए, प्रोटीन पूछा है, क्या होगा? रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आती है? क्या फाइब्रिनोजेन या राइजोवेलियम लेग्यूमिनोसरम? ऑप्शन सी दिया है स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन डी दिया है नोनोकसरारोन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी इस क्वेश्चन को आप किए हैं। सीमा देवी जी बताइए, मैं क्वेश्चन को कराया हूँ भाई। अगर आप लोग गलत करेंगे तो कान पकड़ के ऐसा मारूंगा कि आप लोगों का दिमाग में सब दुरुस्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी आप भी बताइए। बीबा जी बहन आपके स्कोर बहुत कम जा रहे हैं, बहुत मेहनत कीजिए। बीबा जी बहन आपके स्कोर बहुत कम जा रहे हैं। आप बताइए, आपको बोला हूँ फीस जमा करने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि सर मैं फीस जमा कर दी हूँ। फीस जाके जमा कर दीजिए। दोबारा से फीस लगी है। एससी एसटी वालों के लिए लगी है 80 रुपये लगी है, और जनरल ओबीसी वालों के लिए कितनी लगी है? ये लगी है 200 रुपये। जा करके जमा कर दीजिए। ज़्यादा बात हो तो मत कीजिए आप लोग ना कि हम जमा कर दिए, एग्जाम नहीं दे पाएंगी। जा करके जमा कीजिए। जो आप फॉर्म भरे थी उसमें 25 रुपये लगा था, लेकिन इस समय 200 रुपये लग रहा है जनरल वालों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 80 रुपये लग रहा है। सभी बहनों से मैं कह रहा हूँ कि जा करके फीस जमा कर दीजिए, टाइम नहीं रहेगा और आप लोगों का वो बंद होने वाला है, ठीक ना? साइट बंद हो जाएगी, फीस नहीं जमा हो पाई भाई, ठीक ना? ये सोच रही हैं आप लोग कि 25 रुपये जमा कर दिए तो हम लोग एग्जाम दे लेंगे, 25 रुपये में एग्जाम आप लोग दे लेंगी? 25 रुपये में तो कोई अच्छी सी टाफी नहीं मिल रही है भाई, तब फिर एग्जाम कैसे दे लेंगी? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में का राइट आंसर क्या होगा? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है भाई? तो फाइब्रिनोजेन उपयोग में आता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। रक्त को जमने में कौन सी विटामिन काम में आती है, इसको बताइए तो। रक्त को जमने में कौन सी विटामिन काम में आती है, इसको कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं, इसी तरह से हम लोग को चलना चाहिए। टाइमिंग कम है, ज़्यादा टाइमिंग में नहीं हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देना है हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11, नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है। नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है हॉस्पिटल से, कम्युनिटी से, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का सभी बने कमेंट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, हॉस्पिटल से। क्या होगा? नोजोकोमियल संक्रमण का अर्थ जो प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। एनाफाइलेटिक्स आघात को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सी दवाई उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी दवाई उपयोग में ली जाती है? एंटीबायोटिक ली जाती है, एंटीमेटिक ली जाती है, या एंटीबाडरत ली जाती है, या एंटी हिस्टामिनिक ली जाती है? तो कौन सी दवा ली जाती है भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन पूछा है बहन कि एनाफाइलेटिक आघात को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सी दवाई उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी दवाई उपयोग में ली जाती है? तो एंटीबायोटिक ली जाती है, कि एंटी एमेटिक ली जाती है, या एंटीवायरस ली जाती है, या एंटी हिस्टामिनिक ली जाती है? तो कौन सी दवा ली जाती है? तो 12वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटी हिस्टामिनिक ली जाती है। कौन सी ली जाती है? एंटी हिस्टामिनिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन, थोड़ा इस टाइप राइटर साहब बहुत बहुत महान है, उनको मैं पैसा भी दे रहा हूँ, सब काम उनको करने के लिए बोल रहा हूँ, वो गलत कर दे रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अगले क्लास में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, मैं बहन सब एडजस्ट कर दूंगा, ठीक ना? एक मिल गया था ऐसे, तो मैं 100 क्वेश्चन का मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन आगे से थोड़ा बस बड़ा आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए बहन, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए, थोड़ा स्क्रीन की लाइट को बढ़ा लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीन की लाइट को बढ़ाइए, साउंड को बढ़ाइए, सब कुछ एडजस्ट करते चलेंगे हम लोग। 1-2 क्लास तो भाई थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग क्या बताने की जरूरत है भाई, आप लोग तो पहले से ही समझदार हैं। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी। वंदना राजभर जी आप क्लास में क्यों एब्सेंट रहती हैं? बताइए, वंदना राजभर जी क्लास में क्यों एब्सेंट रहती हैं? इससे वो कौन है? चंद्रकला देवी जी बहन। चंद्रकला देवी जी बहन, आप पढ़ने में इतनी अच्छी हैं, फिर भी आपके स्कोर अच्छे जाते हैं, फिर भी आप पढ़ाई नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? बताइए, क्लास को क्यों नहीं अटेंड करती हैं? क्लास में क्यों एब्सेंट रहती हैं चंद्रकला देवी जी बहन? बताइए, इतने अच्छे होकर के भी आप क्लास को अटेंड नहीं कर पा रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए। एंटीबायोटिक औषधि देने का उद्देश्य है, तो एंटीबायोटिक औषधि देने का उद्देश्य क्या है? क्या दर्द से मुक्ति के लिए, एडिमा कम करने के लिए, इन्फेक्शन संक्रमण को रोकने के लिए,
बुखार से मुक्ति के लिए। तो एंटीबायोटिक औषधि देने का उद्देश्य क्या है बताइए। अगर एंटीबायोटिक दवा दी जाएगी तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? क्या दर्द से मुक्ति के लिए रहता है, या एडिमा कम करने के लिए, या इन्फेक्शन या संक्रमण को कम करने के लिए, या बुखार से मुक्ति के लिए? तो किसके लिए दिया जाता है भाई? एंटीबायोटिक औषधि देने का उद्देश्य क्या होता है? तो एंटीबायोटिक औषधि देने का उद्देश्य होता है इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 को। औषधि के शीघ्र एवं तुरंत प्रभाव के लिए कौन सा मार्ग उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा मार्ग प्रयोग में लिया जाता है भाई? ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, या सबक्यूटेनियस रूट, या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि औषधि के शीघ्र एवं तुरंत प्रभाव के लिए कौन सा मार्ग उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा मार्ग उपयोग में लिया जाता है? तो इंट्रावेनस रूट मार्ग उपयोग में लिया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं। हमारे हिसाब से तो आप लोगों के कहने से ठीक ही चल रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, लेकिन बहुत समय बहुत कम है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाती है? तो कौन सी दवा काम में ली जाती है भाई? क्या एंटीपायरेटिक ली जाती है, एनाल्जेसिक ली जाती है, या डायूरेटिक ली जाती है, या एंटीबायोटिक ली जाती है? तो कौन सी दवा ली जाती है? दर्द से मुक्ति के लिए पूछ रहा है। दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाती है? तो कौन सी दवाई काम में ली जाती है? क्या एंटीपायरेटिक ली जाती है, या एनाल्जेसिक ली जाती है, डाययूरेटिक ली जाती है, या एंटीबायोटिक ली जाती है? तो कौन सी दवा ली जाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। सीमा देवी जी बताइए। तो सीमा देवी जी बहन, घबराने की बात नहीं, आपकी स्कोर बहुत अच्छे जा रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, होगा एनाल्जेसिक होगा ना? क्या? बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का। क्वेश्चन नंबर 16 गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, डेंगू वायरस है क्या? अरबो वायरस है, ओरिलियो वायरस है, एंडीज वायरस है, या चिकनगुनिया वायरस है? तो कौन सा वायरस है भाई? कौन सा वायरस है? डेंगू वायरस कौन सा है भाई? अरबो वायरस है, ओरली वायरस है, एंडीज वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरबो वायरस है। क्या है? अरबो वायरस है ना। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में लेकर चलिएगा, घबराने की बात नहीं है ना। जो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज में रहे उसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा लाता है भाई? बताइए जल्दी से, कौन सा लाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा लाता है? आप लोग को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सा लाया जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा लाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। अरे भाई इतना लेट करेंगे आप लोग तब तो मारने का काम करेंगे। संगीता पटेल जी आप इतना लेट कर रही हैं। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, आप लोग तो क्वेश्चन को हवा में उड़ा देना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा लाता है? क्या टेस्टास्टोरेन लाता है, या पशु हार्मोन लाता है, या थायरॉक्सिन लाता है, इंसुलिन लाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ है? बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी। इससे ऐसे आप लोग करेंगी शांति वाजपेयी जी? इतना लेट करेंगी भाई? आप लोगों को समय दे दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है भाई? तो किस कोशिकाओं द्वारा चलता है बताइए। क्या गुर्दा, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? देखिए भाई, क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको समझ लीजिए क्या क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लगाइए। अगर जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, ठीक ना। उतने टाइम में जितने टाइम में मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ, तब तक आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। कमेंट आ जाना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितनी फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे उतने फास्ट आप लोग एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता
किसकी कोशिकाओं द्वारा, किस कोशिकाओं द्वारा चलता है, तो किस कोशिकाओं द्वारा चलता है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत होगा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, दिक्कत कोई बात नहीं। कितना भी क्वेश्चन गलत हो जाए बहन, यहाँ पर एक बार नहीं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बहन के 4 बार गलत कीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर पा जाइएगा इस क्वेश्चन को तो चटनी की तरह खा जाइएगा या इसको उड़ा दीजिएगा हवाई जहाज की तरह हवा में, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, टाइफाइड बुखार की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है, तो कैसा टेस्ट किया जाता है, कि एल्सा, ESR या विडाल टेस्ट या ग्लूकोजन टॉलरेंस टेस्ट। हमारा राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड बुखार के लिए जांच की जाता है, तो कौन सा जांच किया जाता है भाई। अगर आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। बताइए संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए बहन, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे तब तो आप हमको दुखी कर देंगे। गलत तो नहीं की, गलत नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, मन कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, 3 लोग 4 लोग कमेंट कीजिए। और कौन है, रश्मि सोम जीवन। रश्मि सोम जी आप क्लास में क्यों अपसेंट थी कल, क्लास में क्यों अपसेंट थी कल, इसको कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले अपना स्कोर अभी आप नहीं बताई, स्कोर भी नहीं बताई, बताइए स्कोर क्यों नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार से हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है। बताइए क्यों सलाह दी जाती है भाई। क्या वे क्लोरोफोल के प्रचुर स्रोत हैं, वे लेसिथिन के प्रचुर स्रोत हैं, वे फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है, आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो कोशिकाओं उपचार के लिए आवश्यक हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत आराम से भाई आप लोग कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों को आंसर आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए बहन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार से हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने को सलाह क्यों दी जाती है। तो सलाह क्यों दी जाती है भाई, बताइए सलाह क्यों दी जाती है, इसको कमेंट करके हमको बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा 20वें नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। वे फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हमारा राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ बहन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा निर्माण होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा क्या निर्माण होता है, क्या पानी का, ग्रेस्टिक ज्यूस का, या दूध का, या सेरिब्रोस्पाइनिक फ्लूइड का। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, सभी बहनें कमेंट कर दें, बताइए सभी बहनें कमेंट करके बताएं भाई 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को मैं समय देता हूं 10 सेकेंड का, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, तो जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिल्क हो जाएगा, यानी कि दूध हो जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा निर्माण होता है तो दूध निर्माण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा बहन क्या है ना कि टाइपराइटर साहब बहुत महान है, उनको कुछ भी हम कहते हैं कुछ अपने मन का कर देते हैं। हमसे पैसा भी ले लिए हैं पहले से, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई है कि उन्हीं के हमको काम कराना पड़ रहा है। और पैसा भी हमारा वापस नहीं कर रहे हैं, और जो दे रहा हूँ उसको अच्छे से कर भी नहीं रहे हैं, ठीक ना। मैं लिख करके दे रहा हूँ अपने तरफ से, और कुछ और टाइप कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो अब क्या करें, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं पेन से लिख करके देता हूँ जल्दी की मारे कि वो अच्छे से टाइप कर देंगे। थोड़ा बड़ा कर दीजिए भाई, थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए। चलिए थोड़ा सा 1-2 क्लास को एडजस्ट कीजिए बहन, और अब मैं अगले दिन से देख रहा हूँ कहीं और पे टाइप कराऊंगा। चाहे हमारे पास तो उतनी सुविधाएं नहीं है कि जो मैं आप लोगों को टाइप करके बंद कर दूं, और लिखने में बहुत इतना हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जितना हम लोग को क्वेश्चन करना है। बहुत टारगेट लेके मैं बहुत लंबा चलाऊँ, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। एनाबलिज्म का अर्थ है तो क्या है, एनर्जी का संग्रहण, एनर्जी का टूटना, एनर्जी का पानी में मिलना, एनर्जी का बदलाव। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दे। एनावालिज्म का अर्थ है, तो एनावालिज्म का अर्थ क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। एनावालिज्म का अर्थ क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का, बताइए।
तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, एनर्जी का संग्रहण होगा। क्या होगा? एनर्जी का संग्रहण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। सामान्य टाइडल आयतन होता है, तो सामान्य टाइडल आयतन होता है क्या? 100 ml, 400 ml, 600 ml या 500 ml? जल्दी से बताइए संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से हमको कमेंट करके बता दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके हमको बताएं राइट आंसर क्या होगा। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 500 होगा ना। सामान्य टाइडल आयतन वॉल्यूम होता है तो कितना होता है? 500 ml होता है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए जल्दी से, किसी का गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या दिया है। कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, तो कौन सा संतुलन बनाने में सहायक होता है भाई? कान का वह भाग जो कौन है कि जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, तो कौन होता है? क्या? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, टेम्पेनिक झिल्ली, कोकलिया और आईसाइकिल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा भाई? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग पीछे चल रहे हैं, क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हम लोग को एक क्वेश्चन उड़ा देना है। क्वेश्चन क्या दिया देखिए, 25 पे चल रहा है मिनट, इससे पहले हम लोग को 25 से आगे निकल जाना है। 25 मिनट से ज़्यादा हो गया है। 24 बताइए, 24 पे हम लोग चल रहे हैं, यानी कि हम लोग को 25 या 26 क्वेश्चन टच कर देना चाहिए। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को उड़ाइए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, तो कौन सा होता है? संतुलन बनाने में कौन सा सहायक होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक ना। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 24वें नंबर का। तो 24वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होगा। क्या होगा? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर ये क्या दिया है? देखने यानी दृष्टि के कार्य का तंत्रिका सहायक होता है। देखने के कार्य में तंत्रिका सहायक होता है, तो क्या सहायक होता है? आल्फेक्ट्री का, फेशियल का, ऑप्टिक का या अकास्टिक का? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से सभी बहनें कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 को दोबारा से देखा जाए तो शायद आप लोग को दिखाई नहीं दिया। देखने मतलब देखने के कार्य में तंत्रिका सहायक है, तो कौन सी तंत्रिका सहायक है? तो 25वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्टिक। कौन सा सहायक है? ऑप्टिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 को, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी। क्वेश्चन गलत होगा तो मारेंगे कान पकड़ के, आपका कान दुरुस्त हो जाएगा, ठीक ना। आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्रंथि से, एंड्रियल ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थामसन ग्रंथि से। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, प्रियंका साहनी जी, बताइए। तो अर्चना प्रजापति जी, चंद्रकला देवी जी आप बताइए, रश्मि सोम जी आप बताइए, बीबा जी आप बताइए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। आप लोग इस क्वेश्चन को किए, मैं होमवर्क में भी दे चुका हूँ और करा भी चुका हूँ। इस क्वेश्चन को बताइए। 26 नंबर उड़ाई जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो थायराइड ग्रंथि से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 26 नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पर क्या दिया है? जठर स्राव का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है? जठर स्राव का निर्माण कहाँ होता है भाई? क्या यकृत में होता है, यानी लीवर में, अग्नाशय, पैनक्रियाज में, अमाशय, सटक में, आंत, कहाँ होता है बताइए। जठर स्राव का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर स्राव का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है भाई? तो अमाशय में होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। डरमेटोम भाग होता है, तो डरमेटोम भाग कहाँ होता है? क्या हड्डी में, संधि में, पेशी में या त्वचा में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का। सभी बहने कमेंट कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए तुरंत का तुरंत। डरमेटोम भाग होता है तो कहाँ होता है भाई? डरमेटोम भाग कहाँ होता है? तो ये त्वचा में होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया? ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। कपाल की संधियां कहलाती हैं, तो क्या कहते हैं? सीवन संधियां, उपस्थित संधियां, साइनोवियल संधियां या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीवन संधिया कपाल की संधिया कहलाती है तो सीवन संधिया कहलाती है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा संगीता पटेल जी चेक करके बताइए हमको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 ना, थोड़ा देख करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र शारीरिक तापमान का नियमन करता है? तो कौन सा करता है भाई? क्या सेरेब्रम करता है, सेरेबलम करता है, या हाइपोथैलेमस करता है, या हिप्पोकेम्पस करता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र शारीरिक तापमान का नियमन करता है? तो कौन सा नियमन करता है भाई? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए क्या दिया है? मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? क्या थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पांस, या मेंडुला आव्लागेंटा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कीजिए। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है बताइए? शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है भाई? तो हाइपोथैलेमस करता है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने की प्रक्रिया व्यवहार को नियंत्रित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है भाई बताइए? क्या हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है? सामान्य अंतः नेत्रीय दाब है, तो सामान्य अंतः नेत्रीय दाब क्या है बताइए? सामान्य अंतः नेत्रीय दाब क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सामान्य अंतः नेत्रीय दाब क्या है? क्या 12 से 22 mmHg, या 16 से 25 mmHg, या 20 से 35 mmHg, या 19 से 38 mmHg? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। सामान्य अंतः नेत्रीय दाब है, तो सामान्य अंतः नेत्रीय दाब कितना होता है? तो ये कितना होता है भाई? तो 12 से 22 mmHg होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। नेत्र रेटिनाल परत के शालाकाओं और शंकु को संशोधित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? एक ध्रुवीय न्यूरॉन से, बहुध्रुवीय न्यूरॉन से, द्विध्रुवीय न्यूरॉन से, या इनमें से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेत्र रेटिनाल परत के शालकाओं और शंकु को संशोधित किया जाता है, तो किससे किया जाता है? तो द्विध्रुवीय न्यूरॉन से किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित भागों में से किस हिस्से की चोट स्कैपुला में खिंचाव का कारण होता है? तो कैसे होता है बताइए? क्या अल्नर नर्व में होता है, थायरकोप्रिस्टी तंत्रिका में, या प्रिस्टी स्कैपुलर तंत्रिका में, या लंबी थोरेसिक वक्षीय तंत्रिका में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित भागों में से किस हिस्से की चोट स्कैपुला में खिंचाव का कारण होता है? तो स्कैपुला का खिंचाव ना, स्कैपुला का खिंचाव तो किस में होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लंबी थोरेसिक वक्षीय तंत्रिका में होता है। किस में होता है? लंबी थोरेसिक वक्षीय तंत्रिका में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 दिया कि एक आदिम गर्भिदा माता ने नर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात में स्त्राव दिखाई देता है। नर्स को नवजात शिशु का सक्शन निम्न में से किस विधि से करना चाहिए? बताइए किस विधि से करना चाहिए? क्वेश्चन शायद आप लोगों को याद आ रहा हो क्या है, फिर किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को तो ना समझ में आए, लेकिन ऑप्शन को आप लोग देख करके लगा सकते हैं। क्या पहले नाक और फिर मुंह, पहले मुंह और फिर नाक, केवल मुंह केवल नाक? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पहले मुंह और फिर नाक से किया जाता है ना,
एक आदम ग्रीविदा माता ने नर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात में स्त्राव दिखाई देता है। नर्स को नवजात शिशु का सक्शन निम्न में से किस विधि से करना चाहिए? तो पहले नाक और मुंह में करना चाहिए कि पहले मुंह और फिर नाक में करना चाहिए? बताइए। हमारे तरफ से ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, अर्चना प्रजापति जी और रश्मि सोम जी, विक्रम चंद्रकला देवी जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 36 को कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 ना। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भाई, सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लिखा गया है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देख करके कर लीजिए। किसी तरह से अगले क्लास में आप लोग को ऐसा शिकायत देने का मौका नहीं दूंगा ना। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अपने तरफ से ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो किस स्थान पर रखना चाहिए? सीम स्थिति, विस्थ स्थिति, स्थान की स्थिति होगा। बताइए। एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? स्थान होगा क्या स्थिति होगा? स्थिति ना होगा। यहाँ पे स्थान तो दे दिया, यहाँ पे स्थिति कर लीजिए आप लोग। कैसे हो जाएगा? स्थिति हो जाएगा ना। किस स्थिति में रखना चाहिए भाई? क्या सीम स्थिति, वित्त स्थिति या मध्य पार्लर स्थिति या जानू व छासान? हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर क्वेश्चन का? सभी बहने कमेंट कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीम स्थिति। क्या होगा? सीम स्थिति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो क्या पहचान करने के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण जो किया जाता है तो क्या पहचान करने के लिए किया जाता है भाई? क्या डेंगू की, मलेरिया की, एस्टोरियोसिस की, इनमें से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन। अगर बहुत फास्ट होगा तो आप लोग क्लास की लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सर बहुत फास्ट चल रहे थे, थोड़ा स्लो चलिए, आराम से चलिए, आराम से चला जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा बहन, समय बहुत कम है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच कीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन को सुनते चलिए, देखते चलिए, 2 बार रिवीजन कीजिए, एकदम दिमाग में क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर फिट हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो क्या पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण? बताइए। तो बीएमडी परीक्षण जो पहचान करने के लिए किया जाता है, ऑस्टियोरोसिस पर की पहचान करने के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। दमा रोगी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई दमा रोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह रोग एस्पीजिलस प्यूमिगेटस नामक कवक द्वारा होता है। ऑप्शन बी दिया, यह एक श्वास संबंधी व्याधि है। ऑप्शन सी दिया है, इस रोग में फेफड़े की सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। अब बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कूट में चुनना है। क्या केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, केवल 3 होगा, या 1 2 3 तीनों हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दमा रोग के संदर्भ में, यहाँ पर रोग हो जाएगा, दमा रोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। ऑप्शन ए दिया है हमारा कि यह रोग जो है, दमा रोग जो है, यह रोग एस्पेजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक द्वारा होता है। ऑप्शन बी दिया, यह एक श्वास संबंधी व्याधि है। ऑप्शन सी दिया, इस रोग में फेफड़े की सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न आ जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्या दिया है? केवल 1। तो पहले केवल दे दिया तो इसको काटिए, केवल 2 दिया इसको काटिए, केवल 3 दे दिया इसको काटिए। तो जब राइट आंसर क्या, जब तीनों कट गया तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। किसी ऑप्शन में अगर केवल शब्द दे दे तो समझिए को कुछ न कुछ 80% तो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे 39। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया? ध्यान से पढ़ा जाए क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनते चलिए, बंद देखते चलिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है। तो कौन सी आदर्श स्थिति है? क्या फाउलर स्थिति है, पार्श्व स्थिति है, चित्त स्थिति है,
घुटना छाती स्थिति है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है, तो आदर्श स्थिति कौन सी है। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्श्व स्थिति होगा। क्या होगा, पार्श्व स्थिति। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, गलत नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह निम्न का एक कृत्य है। तो निम्न कृत्य क्या है, क्या आक्रमण की है, लापरवाही की, बैटरी की, धोखाधड़ी की। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह निम्न का कृत्य है। तो क्या है निम्न का कृत्य भाई, 41 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा, लापरवाही का होगा। क्या होगा, लापरवाही का। ऑप्शन नंबर सी होगा लापरवाही। देखिए यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, ऊपर नीचे ऑप्शन कर दिया गया है। आप लोग एग्जाम में भी इस तरह से मिल सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। देख के सोच समझ के लगाना है ऑप्शन को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है। तो किससे कुपोषण होता है भाई, किससे कुपोषण होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्या अतिपोषण से, अल्प अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, तो किससे होता है। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है भाई, तो किससे कुपोषण होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है 42 नंबर का, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। तो नीचे कूट का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया है क्या, केवल दो। अब बताइए आप लोग क्या केवल दो होगा, एक और तीन, दो और तीन, एक दो तीन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा 42 नंबर का, बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है। तो कुपोषण किससे होता है, क्या अति पोषण से, बिल्कुल। अल्प पोषण से, बिल्कुल। असंतुलित पोषण से, बिल्कुल। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो तीनों कूट भी हमारे सही होंगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कूट में केवल दो, नहीं होगा। एक और तीन, दो छोड़ दिया है, नहीं होगा। दो और तीन, एक छोड़ दिया है, नहीं होगा। यहाँ पे तीनों दे दिया, एक दो तीन, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा कमेंट करके बताइए, अगर सर गलत हो गया है दोबारा से बताइए, दोबारा से पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है, प्रशासन मार्ग है, तो कौन सा है भाई, अंतवचीय या अंतर्देशीय, अवंतिचीय या मौखिक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है, तो खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवत्वचीय होगा। क्या होगा, अवत्वचीय होगा ना, अवत्वचीय होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवत्वचीय हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए अवत्वचीय हो जाएगा ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए भी देखिएगा बहन, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे डी दिया ना, तो ये बी ऑप्शन आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा बहन, बहुत सोच समझ के। मैं आप लोगों को डेली कहता हूँ कि बहन बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उसके ऑप्शन को पढ़ना है, ध्यान से रंगना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग गलत कर देंगे, एक भी क्वेश्चन अगर गलत करके आएंगी तो आप ही लोगों का घाटा होगा बहन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है 44, निम्नलिखित में से कौन सी मंद विटामिन है, तो कौन सी मद विटामिन है, क्या कैरोटीन है, इंसुलिन है, राइबोफ्लेविन है या एड्रेनलिन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन होगा। क्या होगा, इंसुलिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है, जहर निगलने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई प्राथमिक उपचार के हिस्से के रूप में नहीं की जानी चाहिए। जहर निगलने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही प्राथमिक उपचार के हिस्से के रूप में नहीं की जानी चाहिए। तो कौन सी नहीं की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। रोगी की श्वास नाड़ी और चेतना के स्तर की जांच करते रहो, ठीक। पौधों, खाली पैकेट और कंटेनरों जैसे सुराग देखें। रोगी को स्पष्ट तरल पदार्थ पिलाएं और उल्टी को प्रेरित करें। ऑप्शन डी दिया, यदि अनुत्तरदायी है तो वायु मार्ग खोले और श्वास की जांच करें। हमारा राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोगी को स्पष्ट तरल पदार्थ पिलाएं और उल्टी को प्रेरित करें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46, मोच की प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयोगी है। तो मोच की प्राथमिक चिकित्सा के लिए कौन सी उपयोगी है? क्या रोज पूछ राइस प्राइस? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मोच की प्राथमिक चिकित्सा के लिए मेनुमोनिक का उपयोग क्या है? तो मेनुमोनिक का उपयोग क्या है? क्या रोज है, पूस है, राइस है या प्राइस है? हमारा राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का? तो 46 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राइस होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 47, BLC के उद्देश्य में शामिल है। तो क्या CBA, BAC, ABC या BCA? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि BLC का उद्देश्य में शामिल है, तो इसके उद्देश्य में क्या शामिल है? तो ये शामिल है। जल्दी से आप लोग बताइए क्या शामिल है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर तो हमको लग रहा है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर तो बी होना चाहिए ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ना? ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा? कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारी तरफ से होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? हीट स्ट्रोक से शिकार व्यक्ति को बचाने के लिए प्राथमिक उपचार के द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई क्या है? तत्काल कार्रवाई क्या है भाई? क्या? मौखिक तरल देना, पीड़ित को हवा देना, पीड़ित को गर्म वातावरण से दूर रखना, पीड़ित के ऊपर पानी छिड़कना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़िए। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताइए। हीट स्ट्रोक से शिखर व्यक्ति को बचाने के लिए प्राथमिक उपचार के द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई क्या है? तो की गई तत्काल कार्रवाई क्या है? क्या? मौखिक तरल देना, पीड़ित को हवा देना, पीड़ित को गर्म वातावरण से दूर रखना, पीड़ित के ऊपर पानी छिड़कना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पीड़ित को गर्म वातावरण से दूर रखना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है भाई? बहुत ध्यान से पढ़िए। जब दस्त 14 दिन से अधिक समय तक रहता है तो उसे कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? पेचिश कहते हैं, तीव्र पानी जैसा दस्त, लगातार दस्त, या ये सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा 49 नंबर का? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार दस्त होगा। क्या होगा? लगातार दस्त हो जाएगा ना। जब दस्त 14 दिन से अधिक समय तक रहता है तो उसे कहते हैं, तो लगातार दस्त कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है? तो टाइप 2 मधुमेह का प्रमुख कारण क्या है? कि आहार में बहुत कम चीनी, रक्त शर्करा को कम करना, मोटापा, बहुत ज़्यादा व्यायाम जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें भाई। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, सीमा जी, बीबा जी, सभी बहने कमेंट करके हमको बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पूनम जी, कनिका चौहान, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, साक्षी यादव, सभी लोग कमेंट कर दें भाई। बताइए प्रियंका साहनी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप तो कमेंट करके बताइए भाई। नेहा तिवारी, कुलदीप सिंह, सहीना परवीन, बताइए। प्रीति चौधरी जी, आराध्या पंडित जी, और कौन है? चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी, सभी लोग बताएं भाई। रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 50वें नंबर क्वेश्चन का? तो 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटापा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी मोटापा हो जाएगा ना। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 को, 51 क्या दिया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है। तो कम अवशोषण का कौन सा कारण है भाई। क्या भोजन के साथ चाय लेना, केवल शाकाहारी भोजन लेना, रोजाना गेहूं लेना या प्रतिदिन चावल लेना। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, कोई बहन ये न कहे कि सर रिपीटेड करवा दिए। आप लोग कही थी संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी कि सर अगर रिपीटेड भी क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो कुछ क्वेश्चन अगर रिपीटेड मिल जाए तो उससे घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं चाहिए आप लोगों को, तुरंत वो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में शरीर में भोजन के से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है। तो भोजन के साथ चाय लेना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। ध्यान से पढ़ते चलिए, देखते चलिए। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो क्या विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन ई को या विटामिन के को। तो किसको जाना जाता है भाई। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। क्या हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन के को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, विटामिन डी को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन के को जाना जाता है, सॉरी विटामिन के को जाना जाता है ना। किस विटामिन को रक्तरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन के को, अरे भाई रक्तरोधी यानी रक्त को थक्का जमने से रोकने को किसको जाना जाता है। तो विटामिन के को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बांझापन किस विटामिन की कमी से होता है। क्या विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी। तो बांझापन जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। तो विटामिन ई की कमी से बांझापन हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर नपुंसकता कर देगा कि पुरुषों में किस विटामिन की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। तो विटामिन ई। ये सभी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहीं पे पूछ दिया। क्या पहला ग्राह सूखी बेरी बेरी आस्टोमैलेशिया या रतौदी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 54 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए और बीबा जी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आस्टोमलेशिया। क्या होगा, आस्टोमलेशिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आस्टोमलेशिया किस में होता है, बच्चों में होता है, बच्चों में होता है या बच्चों में होता है या वयस्कों में होता है। किस में होता है आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, बच्चों में होता है या वयस्कों में होता है। तो बच्चों में होता है तो क्या होता है, वयस्कों में होता है तो क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 54 नंबर हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 55। समय हम लोग नहीं लेंगे बहन, बहुत सोच समझ के चलते हुए चलेंगे। क्वेश्चन को बहुत कम समय में किया जाएगा, ठीक ना। बहुत कम समय में, अगर आप लोगों को लगेगा कि ना इससे बहुत फास्ट चल रहे हैं तो हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे। ठीक चल रहे हैं तो भी बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर आप लोग ना, ऐसा नहीं कि बताइए न करें। क्वेश्चन नंबर 55। 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एनम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। तो क्या सिखाना चाहिए, कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखे, स्तनपान बंद रख दें, तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करें, कच्चे भोजन से शुरू करें। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए अगर आप एनम है तो माँ को क्या सिखाएंगी बताइए। क्या आप सिखाएंगी कि कच्चे भोजन से शुरू करें पूरक आहार लेने के लिए, कच्चा भोजन उसी तरह से खा जाइए, चबा जाइए ना। आप लोग ये सिखाएंगी। क्या आप सिखाएंगे कि तले हुए भोजन से पकौड़ा वकौड़ा खूब छान करके, पूड़ी उड़ी और क्या कहते हैं ठोकवा गुजिया उजिया छान करके, क्वेश्चन में कराया हूँ क्या, गुजिया उजिया छान करके उससे शुरुआत कीजिए। स्तनपान बंद कर दें, स्तनपान करना ही बंद कर दें, या कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप ही लोग बता दीजिए। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा, स्तनपान 2 साल तक जारी रखें। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछ रहा है कि साल से कम उम्र के 5 साल से ना, यहाँ पर 5 साल कर दीजिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है। क्या बच्चों के तेजी से वृद्धि और विकास, बच्चों के जंक फूड नहीं ले सकता, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, यह माँ पर निर्भर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है बताइए। पोषण का क्या महत्व है भाई। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बच्चों को तेजी से वृद्धि के और विकास के लिए होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 57 पर ये एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या भौतिक माप ले या बुद्धि लब्धि का माप लें या आर्थिक सर्वेक्षण लें या सामाजिक स्थिति को मापें। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए। तो एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को भौतिक माप लेना चाहिए, बुद्धि लब्धि का माप ले, आर्थिक सर्वेक्षण ले या सामाजिक स्थिति को मापे। जितना फास्ट मैं चल रहा हूँ उतना फास्ट आप लोगों के आंसर के कमेंट आना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी और कौन है चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी बहन, क्लास को अपसेंट मत कीजिए बहन। मैं अब भी कर रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम को जरूर करेक्ट कर जाएंगी, लेकिन बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते चलिए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए और उसके आगे मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करूंगा। 2 मिनट का आप लोग समय दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक माप लें। क्या लें, भौतिक माप लें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलिए, एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए। एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए। मान लीजिए कि आप एनम हो गई हैं बहन, तो आप लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए। क्या बीमार व्यक्तियों की स्वच्छता का ख्याल रखना, स्वास्थ्य व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए, उसे खुद को तैयार करने के लिए, कीटाणुनाशक तकनीकी बनाए रखने के लिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा 58 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सोच समझ के दीजिएगा जवाब। एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, बीमार व्यक्ति को स्वस्थ रखना, ख्याल रखना, कीटाणुनाशक तकनीकियां बनाए रखना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में, इसको हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा है, उदर के कौन से भाग है। तो उदर के कौन से भाग है, क्या फंडस बैंक या पाइलोरस। ऑप्शन बी दिया फंडस बॉडी पाइलोरस, ऑप्शन सी दिया एपेक्स बॉडी पाइलोरस, ऑप्शन डी दिया फंडस बॉडी पाइल्स। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 सभी लोग कमेंट करते हैं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंदरा राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, विभा जी आपके स्कोर बहुत कम जा रहे हैं। रश्मि सोम जी बहन खूब मेहनत कीजिए, अभी आपके स्कोर कम है। रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा अपना स्कोर क्यों नहीं बता रही हैं। राइट आंसर क्या होगा 59 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदर के कौन से भाग होते हैं, तो फंडस बॉडी या पाइलोरस होते हैं। क्या होते हैं, फंडस बॉडी पाइलोरस होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। तो कौन सा उत्पन्न करता है, क्या यकृत है, पित्ताशय है, फेफड़े, अग्नाशय है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग सोच समझ के जवाब दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। तो कौन सा उत्पन्न करता है भाई, तो 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, फेफड़े की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या फुफ्फुस आवरण कहते हैं, श्लेष्म झिल्ली कहते हैं, श्वास नलियां कहते हैं या ब्रेनिकियल कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं। तो फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, 61 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण, ठीक ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62, मैस्टिकेशन क्या है। तो मैस्टिकेशन क्या है, चबाने का कार्य है, पचाने का कार्य है, निगलने का कार्य है, नष्ट करने का कार्य है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 62 कमेंट आ जाना चाहिए भाई। किसी भी क्वेश्चन को पाइए 15 सेकेंड या 10 सेकेंड इतना ही टाइम लीजिए कि उसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक ना। पढ़ने के बाद उतना टाइम ज़्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन को देखिए उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैस्टिकेशन क्या है। तो मैस्टिकेशन जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चबाने का कार्य है। किसका कार्य है, चबाने का कार्य। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, मैस्टिकास्टन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कौन सी दी जानी चाहिए भाई।
कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? क्या जितना हो सके मूत्र को रोकें, प्राइवेट पार्ट को न धोएं, लंबे समय तक मूत्र को रोक कर न रखें, जंगन बाल न काटें। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? मूत्र पथ संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा जो है दी जानी चाहिए? तो आप लोग कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाना चाहिए भाई? आप लोगों के माध्यम से आप ही लोग बताइए। आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे बताइए? क्या जितना हो सके उतना मूत्र को रोकें, ऐसा हो सकता है? प्राइवेट पार्ट को न धोएं, लंबे समय तक मूत्र रोक कर न रखें, जंघन बाल न काटें। सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबे समय तक मूत्र को रोक कर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? पथरी उथरी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा? स्टोन स्टोन हो जाता है ना, इसलिए भाई इसको नहीं रखना चाहिए। रोक करके यही हम लोग सलाह देंगे या जवाब देंगे, क्या देंगे? शिक्षा देंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है? अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? क्या पसीने की ग्रंथियों के छिद्र का बंद जाम होना, ऑप्शन बी दिया है त्वचा के बालों का टूटना, ऑप्शन सी दिया है त्वचा का सूखना, ऑप्शन डी दिया है त्वचा का फटना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? तो संक्रमण त्वचा में कैसे होगा? क्या त्वचा का फटना? नहीं। त्वचा का सूखना? नहीं। त्वचा का बालों का टूटना? नहीं। पसीने की ग्रंथियों के छिद्र का बंद हो जाना भाई, जाम होना, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 को, निम्नलिखित में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है तो क्या है? अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का उपयोग, लगातार अतीत में रहना, खुद की सीमा की अपेक्षा, ऑप्शन डी दिया अच्छी दोस्ती और रिश्ते। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत पहले करा चुका हूँ। सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बताइए तो। आराध्या पंडित जी इसको बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? विक्रम जायसवाल जी बता दें, कोमल जी, प्रीति चौधरी जी, सहीना परवीन जी, पूनम जी, सभी बहनें हमको बताएंगी। चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 65 नंबर का। जिसने बता दिया जाए भाई उसको तो एक टॉफी हमारे तरफ से फिर फ्री दिया जाएगा। टाफी आप लोगों को दे दी जाएगी। आप लोग तो टाफी देखी नहीं होगी कि टाफी कैसी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को टाफी जब दूंगा तो आप लोग देख लेंगे कि टाफी कैसी होती है। मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि आप लोग को टाफी किसी दिन दिखा दूँ कि देखो बहन टाफी कैसी होती है, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं ना तो आप लोग खाने लगेंगी मांग करके, तो कैसे होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्ते, ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। जिस भी बहन का क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है घबराए ना, बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, खूब आराम से पढ़ते चलना है, देखते चलना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 66, एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया, तनाव प्रबंध, पलायन अनुक्रिया या सुपर ईगो। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो ये कहलाती क्या है? तो रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं भाई, इसको बताना है। बताइए तो आप लोग। क्या वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना, स्वीकृति, दैनिक जीवन कार्य, मिजाज बदलना, ऑप्शन सी दिया हंसना, मिजाज बदलना, ऑप्शन डी दिया उच्च मोबाइल मूल्य, बालों की देखभाल। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भाई तो पहला ही हमको तो ठीक लग रहा है कि आपसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाएं और दुरुपयोग, नशा करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत समायोजन दिया है ना, तो गलत समायोजन से क्या होगा? वापसी, स्कूल से वापसी हो जाएगा, अस्वीकृति हो जाएगी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने लगेगा आदमी, यही सब होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 60 का 8 का मतलब 68 है।
68 होगा ना, 68 का मतलब हाँ 68 होगा भाई, ठीक ना। चलिए क्या होगा, किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? तो किस में शामिल है? क्या तृतीयक रोकथाम में, या द्वितीयक रोकथाम में, प्राथमिक रोकथाम में, या मूल प्रारंभिक संक्रमण में? हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली का बढ़ावा देना शामिल है? तो किस में शामिल भाई? 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक रोकथाम होगा। क्या होगा? प्राथमिक रोकथाम होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए। 69 यानी 69, निम्नलिखित में से किस चरण का को संक्रमण के चैनल का अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? तो किसको माना जा सकता है? क्या खाद्य स्वच्छता में मानकों में सुधार, रोगी की अधिसूचना, रोगी की निगरानी, बीमार व्यक्ति की प्रयोगशाला परीक्षण? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो हम लोग किए हैं, ये तो याद होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? तो खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? क्या इसका संपर्क है, छोटी बूंदे, ड्रॉपलेट है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? और राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार कर चुकी हैं भाई, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। इसका राइट आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 70 नंबर का बताइए। तो 70 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी बूंदे ड्रॉपलेट होगा। क्या होगा? छोटी बूंदे ड्रॉपलेट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। खसरा का कारक जीव है, तो खसरा का कारक जीव क्या है? क्या स्ट्रेप्टोकोकल कोकल बैसिलस है, इकोलाई है, ग्राम नकारात्मक स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलस है? ऑप्शन डी दिया है, वन सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टेड आच्छादित आरएनए वायरस। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का भाई, तो क्या हो जाएगा? खसरा का कारक जीव क्या है? तो आप लोग बताइए, क्या इसमें सबसे लंबा कौन है? कुछ तो इस तरह से देख करके आप लोग लगा दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 चलिए। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्षय रोग का मुख्य लक्षण आप लोग सभी लोगों को पता होगा, 3 सप्ताह से अधिक खांसी, कभी कभी खांसी, केवल रात के समय खांसी, हल्की खांसी। तो 3 सप्ताह से अधिक खांसी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान आसान क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम लोग तो भाई उड़ा देंगे जहाज की तरह। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ये 2 बार आपने इस क्वेश्चन को करा दिया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वन मैं क्वेश्चन दूंगा, इतना क्वेश्चन दे दूंगा कि आप लोग एग्जाम को कर जाएंगी। इस बात को हमारी मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? क्या रोगी के रिश्तेदार हैं, रोगी की केस फाइल, या स्वास्थ्य देखभाल की टीम के सदस्य, या खुद रोगी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत क्या होगा? अगर भाई कोई रोगी है तो उसके इतिहास को जानने के लिए तो आप लोग खुद रोगी ना होगा कि रोगी को कब से दिक्कत शुरू हुआ, क्या हुआ था पहले, क्या समस्याएं हुई थी, तो उसके इतिहास को, उसके बारे में जानने के लिए खुद रोगी होगा कि उसको रोग कब से उत्पन्न हो गया, क्या किया था, कौन सी समस्या हुई थी, धूप में गया था तो परेशान हुआ, तो क्या कहीं से एलर्जी हुई, कैसे शुरू हुआ। तो ये खुद रोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा भवन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 73 ना। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़ा जाए। हाइपोक्सीमिया क्या है? क्या रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में रक्त का निम्न स्तर, शरीर में रक्त का निम्न स्तर? ऑप्शन डी दिया, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? 74 दिया है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाइपोक्सीमिया क्या है? तो हाइपोक्सीमिया जो है भाई, हाइपोक्सीमिया क्या है? तो हाइपोक्सीमिया जो है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है। क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। हाइपरकेलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग। तो हाइपरकेलेमिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रग कौन से है? क्या एटोनोलोल है, या प्रेडिनोसोलोन है, या नाइट्रोग्लिसरीन है, या ऑप्शन डी दिया कैल्शियम ग्लूकोनेट है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 75 नंबर का बताइए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, रश्मि सोम जी। बताइए नेहा तिवारी जी, बी बाजी बहन, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी बाजी बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 75 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो 75 नंबर का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। बी बाजी बहन, इस बात को ध्यान दीजिए। बी बाजी बहन, आपके जो स्कोर जा रहे हैं बहन, पीछे की क्लास है तो आपको ठीक जा रही है। पीछे की जो रिवीजन आप कर रही हैं, रिवीजन करने के लिए मैं बोला था ना, रिवीजन करना है सभी बहनों को। 1 से लेकर के 105 तक की क्लासों को आप लोग रिवीजन कर रही हैं ना। चलिए नीचे अभी बता रहा हूँ। निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो किसके लिए होती है? क्या गंडमाला, क्रेटिनिज्म, थायरोक्सिन, ट्राइआक्थोरेडिनिन, ऑप्शन सी दिया टायरोसिन, थायरोक्सिन, ऑप्शन डी दिया ट्रिप्सिन, थायरोक्सिन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप लोगों को लग रहा था? ये हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोरो थायरोरिन, थारोनिन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 77, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। तो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी? क्या ऑक्सीटोसिन है, एगोमेट्रियन है, या मेसोप्रोस्टोल है, या दुवडीनोलान है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? द्विडनलाल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। संगीता पटेल जी बहन बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप तो क्वेश्चन को किए हैं, क्वेश्चन को किए ना, गलत नहीं होना चाहिए। 77 नंबर का कमेंट कीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन का आपका कमेंट आना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। 77 नंबर क्वेश्चन का संगीता पटेल जी का, शांति वाजपेयी जी का कमेंट आना चाहिए। सीमा देवी जी आप भी कमेंट कीजिए, पढ़ने में अच्छी हो गई है। चलिए कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ये नहीं कि देख करके बता दें, गलत सही बता दें, कुछ भी बता दीजिए। गलत कर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि सही हुआ कि गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय कौन से है भाई? क्या स्ट्रोक की मात्रा, सिरापरक से वापसी, ऑप्शन सी दिया हृदय की दर, ऑप्शन डी दिया सामान्य शरीर का वजन? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय। इस सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा, डेली सिखा रहा हूं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 78 नंबर का? तो 78 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य शरीर का वजन। क्या हो जाएगा? सामान्य शरीर का वजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कोशिकीय ईंधन होता है? तो कौन होता है? क्या प्रोटीन होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा, या दोनों, ए और बी दोनों? हमारा राइट आंसर क्या होगा 79 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वसा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। वसा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। क्या ये ताप नियंत्रक हैं? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इनसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी दिया ये CHO असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन डी दिया ये प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका काला का निर्माण करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। वसा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। वसा के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। तो असत्य कथन कौन सा है बताइए? तो इसमें क्या ये ताप नियंत्रित करता है? हाँ करता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इनमें कम ऊर्जा होती है, बिल्कुल गलत है। CHO यौगिक होता है जी, ये प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका कला का निर्माण करता है जी, सही। लेकिन गलत पूछा है तो हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 80 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81, एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा शब्द का अर्थ है, तो अनिद्रा शब्द का अर्थ क्या है? सोचने में असमर्थता, चलने फिरने में असमर्थता, खाने में असमर्थता, सोने में असमर्थता। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। तो अनिद्रा शब्द का अर्थ क्या है? निदान किया तो जाता है, लेकिन अनिद्रा शब्द का अर्थ आप लोग को बताना है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक रोगी को अनिद्रा होने का
होने का निदान किया जाता है। तो अनिद्रा शब्द का अर्थ क्या है? सोचने में असमर्थता है, चलने फिरने में असमर्थता, खाने में असमर्थता, सोने में असमर्थता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर का? देखिए, सोचने में कैसे भाई? कोई ब्रेन समस्या हो रही नहीं होगा। चलने फिरने में क्या कोई पैर से समस्या है? जब उसको सोने की अनिद्रा की समस्या है, यानी कि नहीं सूतने की नहीं सोने की समस्या है, तो चलने फिरने में क्या दिक्कत होगी? खाने पीने में क्या असमर्थता है भाई? खाने पीने के लिए पूछिए उनसे, संगीता पटेल जी से, कैसे खाती हैं? सुबह चाय भात मार देती हैं एक थाली, और कोई दिन भर उनसे कहे कि पढ़िए बैठ करके, तो सुबह चाय भात खा करके दिन भर पढ़ेंगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ना। वो भी कभी कभी तो लेकर के थाला में बैठ जाती है ना। वो सीमा देवी जी के पास एक थाली नहीं थाला है, बता दिए ना कि सर हमारे पास एक थाला है। तो उस थाला में क्या करती है? संगीता पटेल जी को दे दिया जाता है चाय, एक गिलास चाय लेती हैं, और उसमें भी लेती हैं चावल ना, चाय और भात, क्या बोलते हैं उसको? चाय भात। ये चाय भात खाती हैं। क्या बात है भाई, संगीता पटेल जी बहुत महान बने भाई। वो ऐसा ऐसा काम कर देंगी ना कि आप लोग सोच में नहीं करेंगे। देखिएगा, 100 में से अभी उनका आ जाएगा 80, 95, 90 नंबर आ जाएगा, और कहेंगे सर मेरा 100 में 90 नंबर आ गया है। अब ऐसा महान काम कौन करता है भाई? संगीता पटेल जी बहन को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे ना, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। एक काम कैसा करती है इनको तो सभी लोग जानते होंगे। क्या? इनको तो सभी लोग जानते होंगे। समय ना आप लोगों का न लेते हुए थोड़ा इनको जानते रहिए। इनका कान काटना है भाई, कोई हमको ये ना कहे कि सर इनका कान काट दिए तो अब बहुत रोती है, बिना कान की हो गई हैं। बताइए, बिना कान की हो जाएंगी तो क्या होगा भाई? बिना कान की हो जाएंगी तो कैसे दिखेंगी? क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए, क्या पूछा है? कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? बताइए, कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? क्या चावल खाना चाहिए, गाजर, चना, मांस? मांस क्या खाना चाहिए भाई? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है भाई? 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो चावल में पाया जाता है, तो चावल ही खाना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चनों को बहन देखिएगा, अगर एग्जाम हाल में अगर पा जाइएगा ना तो उड़ा दीजिएगा एकदम जहाज की तरह, ठीक ना। मैं बहन आप लोगों को इतना क्वेश्चन करा दूंगा, मेरे बातों पर आप लोग विश्वास कीजिए। जिस भी बहन को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं डेली कर रहा हूँ बहन कि आप लोग जा सकती हैं, कहीं भी जा करके पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, लेकिन डेली रिवीजन करते रहिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है बहन, आप लोग बस सिर्फ रिवीजन कीजिए, पीछे की क्लासों को जितना बोल दिया उतना रिवीजन करते रहिए। आगे मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन दे दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, जैसे भी दूंगा आप लोग क्वेश्चन दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। बताइए, संगीता पटेल जी बहन आपको विश्वास है कि नहीं? सीमा देवी जी बहन आप बताइए विश्वास है कि नहीं? संगीता पटेल जी हो गई, और कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी बहन बता दीजिए, रश्मि सोम जी बता दें, बीबा जी बता दें। आप लोग बताइए, आप लोगों को विश्वास है तो मेरे साथ जुड़िए बहन। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वो उतना दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। आप लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी हैं, 2-3 महीने से जुड़ी हैं ना। मैं क्वेश्चन कितना कराया हूँ, लिख के कराया हूँ, डेली कराया हूँ, जैसे कराया हूँ आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, चाहे जैसे भी दूँ। इसमें टाइप कर करा करा के दूँ, पैसा लगे मेरा, चाहे कुछ भी लगे मेरा, खराब कर दें, गलत कर दें, जो भी करें, मैं अपना वो सहने के लिए तैयार हूँ। मैं बहन आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको तैयार कीजिए, सफलता आपकी होगी और खुशी हमको मिलेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सी नियंत्रित करती है? क्या एंड्रियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है? हमारा राइट आंसर क्या होगा 83 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए 83 नंबर क्वेश्चन का। संगीता पटेल जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी बहन आप पढ़ने में अच्छी हैं, तो फिर क्यों ऐसा काम करती हैं? क्यों अपसेंट होती हैं क्लास में? बताइए, आप क्लास में क्यों होती हैं अपसेंट बहन? जब पढ़ने में अच्छी है तो खूब मेहनत करके नौकरी वोकरी लेना चाहिए, तो आप अपसेंट होती हैं। बताइए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? इसका राइट आंसर पहले होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो नियंत्रित करती है तो कौन करती है? तो हाइपोथैलेमस करती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगे कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो इस बात को बताइएगा कमेंट करके। सभी बहनें बताएंगी सर इतना फास्ट नहीं चल रहा है, थोड़ा स्लो चलिए, हम लोग को समझ में नहीं आया, क्या बोल दिए, क्या पढ़ दिए, क्या बता दिए आंसर। बहन देखिए, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, समय कम है, कम समय में इसको 3 बार पढ़िए। ये अगर आप लोगों को 100 क्वेश्चन अगर 3 घंटे में कोई करा रहा है, तो उसको 100 क्वेश्चन को अगर कोई आपको 1 घंटे 20 मिनट में करा दे रहा है, चाहे 30 मिनट में करा दे रहा है, तो ये समझिए कि 1.5 घंटे में आप लोगों को करा रहा है आदमी, तो 1.5 घंटे में इसको 2 बार पढ़ दिए, 2 बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट में CHO किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? क्या 1:2:1, या 2:1:1, या 1:1:1, या 1:1:1? 1:1। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग, अनुपात क्या होता है बताइए? CHO का अनुपात बताना है, तो 3 का अनुपात बताना है ना। C का अनुपात क्या होगा? 4 का अनुपात क्या होगा? और O का अनुपात क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा भाई इसका अनुपात? 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता दीजिए। अरे भाई इसका अनुपात होता है 1 अनुपात होता है, 2 अनुपात होता है और 1 अनुपात होता है, यही ना होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए कहाँ दिया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 कहाँ दिया है? 1 अनुपात, ये ऑप्शन नंबर ए दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 85 को क्या दिया है? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कौन विनियमित करता है भाई? क्या ग्लूकागोन करता है, वृद्धि कर हार्मोन करता है, पायरुवेट हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कौन सा करता है भाई विनियमित? 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका पायरुवेट हार्मोन्स होगा। क्या होगा? पायरुवेट हार्मोन होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बात को ध्यान दीजिएगा सभी बने, जो भी बने बिहार एनएम का अपना भरी है फार्म ना, बिहार एनएम का अगर आप लोग फार्म भरती हैं बन, एग्जाम देने जाइएगा जरूर से, एग्जाम को मत छोड़िएगा। आप लोगों को एग्जाम देने से बन अगर एग्जाम करेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी, ठीक ना। आप लोगों को अगर एग्जाम को करेक्ट कर लेती हैं बन तो नौकरी अच्छी खासी मिल जाएगी। अभी आप लोगों को यूपी एनएम का देने जाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, इसमें होगा कि नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक ना। इसमें होगा, यूपी में वाला में होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर नहीं होता है तो दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए बिहार वाला में हो गया तो दिक्कत, तब तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए आप लोगों को दोनों जगह हो गया भाई, एग्जाम को कौन जानता है कैसा पेपर बन जाएगा कैसा पेपर नहीं बनेगा। लेकिन बन पेपर को मत छोड़िएगा, 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, जा करके पेपर दे के चले आइएगा ना। अगर कोई कहे कि हम नहीं तैयारी किए तो मारेंगे उसको बहुत पक्का ना। संगीता पटेल जी पेपर नहीं छोड़ना है, संगीता पटेल जी बहन पेपर को मत छोड़िएगा। नौकरी आपके हाथ में, कहीं भी जाइए आप पेपर को निकाल लेंगे, मेरे इतना विश्वास कीजिए। आपकी तैयारी को देखते हुए बहन बता रहा हूँ कि आप जरूर एग्जाम को करेक्ट करेंगी। नहीं भी होगा तो क्या होगा, फॉर्म फिलअप कर दिए, सब कुछ कर लिए तो पेपर जाके दे आइए, क्या जाता है, पेपर दे करके आइए, ठीक ना। मौका नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक ना। मौका मिला है तो इसी तरह से लाभ लीजिए, कहीं भी जाइए कई तरह से नौकरी ले लीजिए भाई। एक साथ कई लोगों का 2-2 3-3 नौकरियां नहीं हो जाता है, तो आपका नहीं हो सकता है। अरे भाई अगर यहाँ पे अगर होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि किसी बच्चे का शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जन्म के समय, तो 206 पाई जाती हैं। इस तरह से अगर वहाँ पूछ देगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, क्या वहाँ 506 बताएंगे आप? वहाँ 506 आंसर नहीं होगा, वहाँ पर भी होगा 206 ही होगा, इस तरह से होगा, ठीक ना। तो इससे घबराना नहीं है, पेपर देने सबको जाना है। चलिए समय आप लोगों को लेते न हुए, आप लोग क्लास को क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है बहन, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बाद में होगी। क्वेश्चन पढ़िए, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, आप कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोल रहा है ना, विचार करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो विचार कर दीजिए। वृक्क के उत्सर्ग अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विक्रिय धमनी से वापस जाता है। ऑप्शन अरे कथन 2 दिया है, बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए, हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया, कथन चुनिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 3 दोनों, न तो 1 और न ही 2। हमारा राइट आंसर क्या होगा अब बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है और क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़ा जाए। अब बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 को बहुत सोच समझ के कीजिएगा, सिर्फ केवल पे मत जाइएगा, लेकिन 86 को ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है, 86 पूछ रहा है भवन कि मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कथन 1 दिया है कि वृक्क के उत्सर्ग अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विक्रिय धमनी से वापस जाता है, वापस जाता है, हमको तो लग रहा है कि नहीं जाता है, गलत। बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, सही है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को चुनना है, इस नीचे कथन में चुनना है, तो चुनिए। कथन क्या दिया, केवल 1, नहीं भाई केवल 1 कैसे होगा,
गलत केवल तो एक तो पहले ही कट गया है। न तो एक और न ही दो, ये भी गलत। न तो एक और दो, जब एक कट गया है कि एक होबे नहीं करेगा तो एक और दो दोनों कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो। क्या हो जाएगा? केवल दो। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी केवल दिया, यहाँ पर भी केवल था, हर एक जगह का केवल नहीं कटेगा। लेकिन मैं बताया था कि 80% इसको मान के चलिएगा कि गलत हो सकता है। केवल शब्द आए तो समझिए कि ये नहीं कि पूरा गलती होगा, लेकिन 80% ही मानिएगा कि वो 20% ही मानिएगा कि सही होगा। तो यहाँ पे 20% मानिएगा सही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिए, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा संभवतः वो केवल वाला सही हो जाए, ऑप्शन सही हो जाए, नहीं तो 100% इसको मान के चलिएगा कि गलत रहेगा ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। न समझ में आए तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, फटाफट जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ बहन, मुझे फास्ट पढ़ने का मतलब ये है कि आप लोग हमारे साथ फास्ट पढ़ेंगी और फास्ट उसका कमेंट करेंगी ना, तो इस तरह से आप लोगों को फास्ट तेज़ी से पढ़ने की आदत हो जाएगी, क्या कहते हैं, हैबिट हो जाएगी, और आप लोग गलती भी नहीं करेंगी। तो इसीलिए मैं तेज़ चल रहा हूँ, और हम लोग का समय का भी बचत हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, इसलिए मैं इतना तेज़ चल रहा हूँ। नहीं तो हम लोग इसी को 3 से 4 घंटे में पढ़ते खूब आराम आराम से बात करते हुए, लेकिन इतना हम लोग को नहीं करना है, बहुत बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। थायमीन की कमी से परिणाम स्वरूप निम्न होता है, तो क्या होता है? क्या कार्डी वेरी वेरी, शिशु संबंधी वेरी वेरी, परिधि न्यूरेटाइटिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? थायमीन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न होता है, तो क्या होता है भाई बताइए? 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो होता है, क्या होगा बताइए? 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थायमीन की कमी से परिणाम स्वरूप निम्न होता है। क्या कार्डियक बेरी बेरी होता है? नहीं। शिशु संबंधी बेरी बेरी, परिधि नाइट्रोजन नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत हो जाएगा सभी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं होगा। अगले नंबर क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 88। गलत तो नहीं हुआ। 87 नंबर को बताइए संगीता पटेल जी, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 बताइए। विटामिन सी की कमी सबसे समृद्ध स्रोत है, तो सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? क्या नींबू है, संतरा है, आंवला है, टमाटर है? अब बताइए, सोच समझ के बताइए। इस ऑप्शन में बताना है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध पूछा है, ये तो चारों ऑप्शन हमको लग रहा है कि हो जाएंगे, लेकिन सबसे समृद्ध जो बताना है उसको बताइए। 88 नंबर का बताइए। 88 नंबर का सबसे समृद्ध क्या हो जाएगा भाई? तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आंवला में ना, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत। तो इस ऑप्शन में आपको बताना है, या तो नींबू लगा दीजिए, तो संतरा या आंवला या टमाटर, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आंवला दिया है ऑप्शन नंबर सी पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 89 भाई? क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए। राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत है, तो राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत क्या है? क्या एंगुलर स्टाइमाइटिस है, या कनिन का शोथ है, पेलाग्रा है, सूखा रोग है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत है, तो क्या है? एंगुलर स्टामाइटिस। क्या है? स्टामाइटिस। क्या है? स्टामाइटिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। वसा में घुलनशील विटामिन सभी हैं सिवाय की, बताइए आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से पढ़ा जाए और आराम से इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि वसा में घुलनशील विटामिन सभी हैं सिवाय, तो इसमें सभी वसा में घुलनशील है, लेकिन कौन सा ऐसा विटामिन जो कि वसा में घुलनशील नहीं है? सभी बहनों को बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन सी होगा ना। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। विटामिन डी की कमी हद तक शरीर में निम्न संग्रहित होता है, तो विटामिन डी विटामिन डी काफी हद तक शरीर में निम्न संग्रहित होता है, तो कहाँ संग्रहित होता है? मांसपेशियों में, वसा ऊतक में, त्वचा में, पित्ताशय में। बताया हूं मैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी। गलत नहीं होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए भाई। कहाँ होता है? संग्रहित पूछा है, संग्रहित, और शोषित नहीं पूछ, संग्रहित पूछ रहा है, संग्रहित। इस बात को ध्यान दीजिएगा। गलत कर सकती हैं आप। ऑप्शन नंबर सी बी में सम कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन नंबर बी सी में कंफ्यूज हो सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा भाई। गलत करनी क्या? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़िए। क्या पूछा है भाई?
जैविक और अस्वास्थ्य सांख्यिकी के स्रोत में शामिल है। जैविक और स्वास्थ्य सांख्यिकी के स्रोत में शामिल है, तो क्या शामिल है? जनगणना, जन्म मृत्यु और शादी, स्वास्थ्य सर्वे, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 92 का मतलब 92 भाई। जैविक और स्वास्थ्य सांख्यिकी ना, क्या पूछ रहा है कि जैविक और स्वास्थ्य सांख्यिकी के स्रोतों में शामिल है, तो जैविकी और स्वास्थ्य सांख्यिकी के स्रोतों में शामिल क्या है? जनगणना शामिल है जी, बिल्कुल शामिल है। जन्म मृत्यु और शादी बिल्कुल शामिल है। स्वास्थ्य सर्वे जी बिल्कुल शामिल है। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 92। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़ा जाए। मई को किस दिन के रूप में माना जाता है? किस दिन के रूप में माना जाता है बताइए? मई को किस दिन के रूप में माना जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व तंबाकू दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। तो किसको माना जाता है भाई बताइए? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 93 नंबर का। अरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है मई को। कब मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस? क्या 31 मई को मनाया जाता है? क्या 31 मई को मनाया जाता है? इस बात को बताइए, क्या 31 मई को मनाया जाता है? बताइए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31 मई अगर दे दिया होता तो क्या आप लोग करती? अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। पार्किस पार्किसस न पार्किसस रोग के संकेतों में, संकेतों और लक्षण है, संकेतों और लक्षण है ना, संकेत और लक्षण है। पार्किसिस रोग के संकेत और लक्षण है, तो क्या संकेत और लक्षण है भाई इसके? पार्किसिस रोग के संकेत और लक्षण है, तो इसके संकेत और लक्षण क्या है? क्या कंपन है, बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन, ऑप्शन सी दिया बोलने में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण है, तो क्या इसके लक्षण है? क्या कंपन है, बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन, बोलने में परिवर्तन, उपरोक्त के सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 94 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कंपन भी हो जाएगा, बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन भी हो जाएगा, बोलने में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल है सिवाय कि सांस लेने में कठिनाई, बुखार, घबराहट, छाती में दर्द। हमारा राइट आंसर क्या होगा? अस्थमा वाला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताइए। अस्थमा के संकेत और लक्षण में शामिल है सिवाय की, सिवाय की पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिवाय पूछा है ना, इसी को छोड़ करके। ये छाती में दर्द, घबराहट, सांस लेने में कठिनाई भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। भाई सीमा देवी जी, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आई हैं, तो आप भाई अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। सभी बहनें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें भाई, अगर स्वास्थ्य आप लोगों का बिगड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 96। एक प्रकार का फ्रैक्चर सी जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, उसे निम्न कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्या स्पाइनल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओविल्क फ्रैक्चर या इम्प्लेटेड फ्रैक्चर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, इन्फेक्टेड फ्रैक्चर होगा। क्या होगा? इन्फेक्टेड फ्रैक्चर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 97 को। क्या पूछा है कि पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करना है, तो क्या निर्धारित करना है? क्या विटामिन B12 का सेवन, विटामिन B12 का अवशोषण, विटामिन B12 का उत्सर्जन, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 97 नंबर क्वेश्चन का भाई। पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्कलिंग न परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करता है, तो कौन करता है? तो विटामिन B12 का अवशोषण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी होगा 97 नंबर का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 98 को, रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे हो जा है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, या गर्भकालीन मधुमेह, या इंसुलिन प्रतिरोध सिंड्रोम। हमारा राइट आंसर क्या होगा 98 नंबर का? तो 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्भकालीन मधुमेह होगा। क्या होगा? गर्भकालीन मधुमेह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कार्सिनोमा, ल्यूम्फोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी, सभी बहने कमेंट करें। बताइए किसका किसका नाम लूंगा भाई, इतनी सारी हमारी बहनें हैं, मैं किसका किसका नाम लूंगा। जिसका नाम नहीं ले पाता हूँ बहन, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताइए। चंद्रकला देवी जी, बहन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा 99 नंबर क्वेश्चन का? पूछा क्या है कि मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वन लेम्फोमा कहा जाता है। क्या कहता है? लेम्फोमा कहा जाता है ना, लेम्फोमा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेम्फोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लेम्फोमा तुमको नहीं कहता, सरकोमा कहा जाता है ना। क्या कहता है? सरकोमा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। बताइए जल्दी से। 99 नंबर का क्या हो जाएगा? एक बार ऊपर एक क्वेश्चन को, मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो सार्कोमा कहा जाता है ना। सार्कोमा देखिए यहाँ पे दिया है, सार्कोमा, कोमा कहा जाता है, सार्कोम कहा जाता है, सार्कोमा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए। क्या दिया है? 100 का मतलब 100। कौन सा हाइपर एमेक्सिया ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है ना? कौन सा हाइपरमेसिस ना, कौन सा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है तो कौन सा नहीं है? एकाधिक गर्भावस्था, पैरा, ऑप्शन सी दिया पहली तिमाही, ऑप्शन डी दिया कुपोषण। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुपोषण होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कुपोषण। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ भाई? थोड़ा बताइए। कोई ऐसी महान बहन है जो इसको गलत कर दी हो? कोई महान बहन हो तो हमको बताए, बताइए। कोई ऐसी महान बहन है तो बताए। चलिए चलिए बहन, अब इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। यहीं पे क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक ना। एक बात आप लोग ऐसे थोड़ा सा जान लीजिए, क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त कर लेते हैं हम लोग भाई। एक बात हमको बता दीजिएगा, देखिए जो भी बने, मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ उतना काम करते चलिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना काम करते चलिए। जो भी बने एएनएम का जो फार्म भर दिए एएनएम का ना, एएनएम बिहार का अगर आप लोग फार्म भरी हैं तो बिहार वाला जाकर के एग्जाम दे आइए, एग्जाम को दे करके आइए। एएनएम बिहार का एग्जाम देना है, किसी भी बहन को छोड़ना नहीं है। एक बात और देखिए, जो भी बहन अपनी फीस नहीं जमा किए भाई, ठीक ना, फीस नहीं जमा किए, आप लोगों को बहस करने की जरूरत नहीं है। क्यों आप लोग कमेंट में बोलती हैं कि सर ये कर दिए तो वो कर दिए? फीस नहीं जमा किए तो फीस गवर्नमेंट लगाइए दोबारा से, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। क्या लगाए फीस? जो आप लोग 25 रुपये जमा की थी बहन, वो नहीं, दोबारा से फीस, एग्जाम फीस लगाए ना, एग्जाम फीस लगाए। कितना लगाए? ओबीसी वालों में यानी कि जनरल वालों के लिए लगाए। कितना लगाए? जनरल और ओबीसी का कितना लगाए? तो 200 रुपये लगाए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एससी और एसटी वालों और विकलांग वालों को कितने लगाए? तो एससी एसटी वालों के लिए लगा, विकलांग को तो लगा ही नहीं है। एससी एसटी वालों के लिए कितना लगाए? तो 80 रुपये लगाए। इतना ही फीस लगाए, जाकर के आप लोग भर दीजिए। इस फीस को जमा कर दीजिए। आप लोग कब तक जमा कर देना भाई? 2-3 का कितना तारीख था हमको याद नहीं पड़ा, लेकिन इसको जल्द से जल्द आप लोग जाके जमा कर दीजिए। जिन भी बहन का नहीं जमा हुआ है वो जा करके जमा कर दें। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा बहन, एक बात और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय हमको दिया जाए, सभी बहनें समय देंगी कि
जो क्लासें आप लोग पीछे के नहीं देख रहे हैं, 1 से लेकर के 105 तक की क्लासें को रिवीजन कीजिए बहन। क्या करना है कि 15 दिन में आप लोग, एक दिन में अगर 7 क्लासें आप लोग देखेंगी तो इसको 15 दिन में आप लोग देख लेंगी। 15 सातें कितना होता है, तो 15 सातें 15 में 7 का गुणा करेंगी तो कितना हो जाएगा, 105। 105 क्लासें को आप लोग 15 दिन में देख लेंगी। बस सिर्फ 7 क्लासें देखते रहिए। सुबह में जो क्लासें मिल रही हैं मेरी तरफ से, सुबह की क्लासें देखिए। शाम को जो क्लासें मिल रही हैं शाम को देखिए। शाम को भी 100 क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं, सुबह में भी 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन ये तैयार हो रहे हैं, पीछे से एक क्लास तैयार करते चले, 7 क्लास पीछे से। हम लोगों को एग्जाम को जरूर क्रैक कर जाएंगे। जिन बहनों को मेरे ऊपर विश्वास है वो मेरे साथ बनी रहें। जिन बहनों को मेरे ऊपर विश्वास है वो मेरे साथ बने रहें। बन मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा। मैं लिख करके कराऊँ चाहे जैसे कराऊँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं भी तैयारी में हूँ। आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा, इस बात से निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये मत कहिए कि सर आप नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। क्यों आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि सर आप कमेंट का तू नहीं देते हैं, कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। कौन बॉन कर रही है भाई कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ? ऐसा आप लोग क्यों बोलते हैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ? मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। संगीता पटेल जी बॉन कमेंट कीजिए कि आप लोगों के डाउट क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं किया हूँ। जिसको बोला हूँ कि नहीं क्लियर किया हूँ, क्लियर कर दूंगा। आप संगीता पटेल जी बता दीजिए, सीमा देवी जी बता दीजिए, आप लोगों के बहनों में क्वेश्चन का कमेंट नहीं दिया हूँ, कमेंट का जवाब नहीं दिया हूँ। देता हूँ लेकिन उतना समय नहीं रहता है बहन। सारे बहनों का जवाब देने लगूंगा, हर एक बात का जवाब देने लगूंगा तो बहन टाइम कहाँ बचेगा। आप लोग तो समझदार हैं, इतनी समझदार होकर के भी आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करती हैं बहन। आप ही को लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है आदमी, और आप लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं। लिख करके पढ़ाते हैं तो टाइप करके लाते हैं, छोटा छोटा करा के लाते हैं। बस इसी तरह से टाइम पास करते हैं तो बकवास करते हैं सब लोग। आप लोग इतना उल्टा पुल्टा कमेंट करती हैं, बताइए। इतने अच्छी समझदार आप लोग हैं। संगीता पटेल जी बहन पीछे की क्लास से रिवीजन करते रहिए। एक बात और ध्यान दीजिए, बी बाजी आप पढ़ने में अभी भी कहीं बहन, इसको ध्यान दीजिए। रश्मि सोम जी बहन आप भी ध्यान दीजिए, आपको बहुत मेहनत करना है बहन, आप लोगों को बहुत मेहनत करना है। सीमा देवी जी बहन पढ़ाई में अच्छी चल रही हैं, संगीता पटेल जी पढ़ाई में अच्छी चल रही हैं, शांति वाजपेयी जी पढ़ाई में अच्छी चल रही हैं, प्रियंका साहनी जी का पता ही नहीं चाहे। और कौन हमारी एक बहन कमेंट की थी भाई, चंद्रकला देवी जी बहन। जब चंद्रकला बहन आप पढ़ने लिखने में अच्छी हैं तो क्यों आप इतना लापरवाही करती हैं भाई? पढ़ने लिखने में जब अच्छी हैं तो क्यों लापरवाही करती हैं? लापरवाही मत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए बहन। मैं जितना बता दिया हूँ ना उतना बस आप लोग रिवीजन करते रहिए। आगे मैं क्लास दूंगा, आगे मैं क्लास दे रहा हूँ, उस क्लास को आप लोग करते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है ना। और आप लोगों को कुछ नहीं समझाना चाहूँगा बहन। जो भी दिक्कतें होंगी, जो कोई परेशानी हो, कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा बहन। चलिए मैं क्लास को अब समाप्त करना चाहता हूँ, यहीं पे क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ बहन। जो कुछ भी करना होगा आप लोग हमको बताइएगा। क्लास में मैं बहुत फास्ट चलाऊँ बहन या स्लो चलाऊँ, इसको जरूर बताइएगा कि फास्ट चलाऊँ या स्लो चलाऊँ। लेकिन इस बात से मैं चलाऊँ बहन कि आप लोगों के पास, हम लोगों के पास समय नहीं है। कम समय में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन करना है, जितना हो सके उतना पढ़ें, और जितना हो सके कम समय में पढ़ करके हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लें। मैं ये चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये मेथड पसंद नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। मैं पहले चल रहा था ना कि सुबह शाम आप लोग को 20 से 30 क्वेश्चन दे रहा था, आप लोग तैयार की होती तो कितना तैयार हो गया होता। लेकिन अब तो 100 क्वेश्चन मिल रहा है। मैं 10 डेट दिया था कि 10 दिसंबर तक बंद सभी लोग पढ़ लेंगी। आगे क्वेश्चन का लंबा टाइमिंग बढ़ गया, क्वेश्चन भी बढ़ गए, दिक्कतें हो रही है। तो आप लोग बताइएगा हमको कि नहीं सर आप स्लो चलिए या आराम से चलिए, जैसे चलना होगा वैसे चलना होगा। आप लोग बताइएगा, बहुत फास्ट होगा तो भी बताइएगा, बहुत स्लो होगा तब भी बताइएगा। चाहे जिस तरह से हम लोग चल रहे थे क्लास में वैसे चलना होगा तो भी बताइएगा। चलिए अब यही पर क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर जो भी बहनें अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा बहन तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग सबसे पहले उस क्लास को पढ़ लेंगी। मैं आप लोगों को बहन कितना क्वेश्चन कराया हूँ, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया हूँ। कितने क्वेश्चन कराया हूँ? 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में, सॉरी 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 1 से 100 तक के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 100 में कितने स्कोर गए सभी बहनें अपना कमेंट करके हमको बताएंगी। अगर बहन आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कमेंट से बहन मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी, मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहनों को हमारी क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी बहन। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप लोगों को क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। जो कुछ भी लगी वो बताइएगा। कुछ बहनें तुमको कुछ भी लिख लिख कर चली जाती हैं। आप लोगों को कैसी लगी? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी
वाजपेयी जी, बीबा जी, और कौन है हमारी बहन है भाई रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है, मिलते हैं ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।